हम देखो अपन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। टेंथ में भी आपका पढ़ा हुआ है ये थोड़ा सा। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। वही अपने को क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट समझना है, अपने को इसके कॉन्सेप्ट समझना है, और दूसरा ये समझना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस आपको लगाने हैं, 2 और मोर देन 2, जितने भी लगाने हैं, या तो 2 लगेंगे या 2 से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि कंबाइन होने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो ये 3 से कर रहा हूं मैं, ये 3 रेजिस्टेंस लगाती है। रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं हमको सर्किट के अंदर, इस तरह से जिगजैग लाइन से दिखा देते हैं। और ये जो ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये लगा दिया हम लोगों ने एक बैटरी, और ये लगा दिया एक स्विच। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस है R3। अब मान लेते हैं तीनों में करके जैसे मैंने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। इन्होंने तीनों ने मिलकर करंट निकाली, यहाँ से आई। इन तीनों ने अपने कंबाइंड एफर्ट से करंट निकाली, यहाँ से आई। आई करंट निकाली तो क्योंकि ये सर्किट के अंदर आई करंट लगातार घूमेगी, और लगातार घूमेगी आई करंट, तो ये जो है इसके अंदर भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, तो करंट सेम रहती है। यहाँ पर भी क्या होगी, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगी, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगी, और इसमें भी आई करंट फ्लो करेगी, तीनों आई करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब पहला रूल क्या हो गया? पहला रूल हो गया करंट सेम इन ईच रेजिस्टेंस। करंट सेम, कितने भी कनेक्ट कर दो, करंट सेम इन ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अंदर करंट क्या होगी? सेम होगी। नंबर पहली बात, करंट सेम रहेगी। दूसरा, लेकिन क्यों? क्योंकि करंट तो सेम है, लेकिन V इक्वल टू होता है क्या? V इक्वल टू होता है V इक्वल टू IR। ये V इक्वल टू IR है, तो करंट तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, और रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से वोल्टेज सब पे क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो मान लेते हैं इस पर वोल्टेज आता है V1, तो V1 इक्वल टू I1R1 होगी इसकी वैल्यू। यहाँ पर वोल्टेज आता है V2, तो V2 कितना हो जाएगा? IR2। और V3 कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा V3 इक्वल टू IR3। तो वोल्टेज सब पे क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। और ये जो तीनों वोल्टेज है, बेसिकली इनका सोर्स कौन है? इनका सोर्स है ये बैटरी। तो ये जो तीनों वोल्टेज है V1, V2, V3, ये इसी से टूटकर मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ आया 5 वोल्ट, यहाँ आया 3 वोल्ट, तो यहाँ पे आप 2 वोल्ट आएगा, ताकि 5 + 3 + 2 10 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो, है ना? तो ये V1 + V2 + V3 ये V के इक्वल हो जाएगा। यानी दूसरा रूल क्या हो गया? दूसरा रूल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is different. Potential difference across each resistor is different. Potential difference क्या होगा? Potential difference अलग अलग होगा, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और करंट तीनों में क्या रहेगी? करंट तीनों के अंदर सेम रहेगी। तीनों में इवन कितने भी कनेक्ट कर लें तो। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ दूं, और वो उतना ही काम करे जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance in series। और इसको नाम देंगे हम लोग क्या? इसको नाम देंगे हम लोग RS। इसको नाम देंगे RS। S का मतलब सीरीज, तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में RS है, मतलब इन तीनों को हटा के अगर मैं एक अकेला RS का लगा दूंगा, तो उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो अकेले आई करंट ड्रॉ कर लेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो अच्छा, ये V जो है, ये हमारा इक्वेशन ये था कि V इक्वल टू V1 + V2 + V3, ये है ना, ये हमारे रूल हुए। अब यहाँ से चालू करी इन लोगों ने कैलकुलेशन की V इक्वल टू V1 + V2 + V3। अब V1 को पुट करके हम लोग IR1, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू IR1 + IR2 प्लस कितना हो गया? IR3। I ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो ये V इक्वल टू हो गया R1 + R2 + R3, ये हो जाएगा, है ना? इसको डाल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट बोल रहा है कि ये सीरीज है, सीरीज के अंदर कितना RS। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए हम लोग, तो ये हम लोगों ने बनाया इक्विवेलेंट सर्किट। ये हो गया RS, बैटरी वही है 20 वोल्ट की बैटरी,
स्विच वही है। और अब जैसे ही स्विच को मैंने ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो इस प्लस माइनस से यहाँ से करंट निकली आई, आई करंट निकले तो वो आई करंट इसमें पहुंचेगी। और अब यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से ये पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा, क्योंकि अब तो अलग अलग डिवाइड होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही वोल्टेज को, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है नहीं, ये पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा। इसको मिल जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा V इक्वल टू IRS। तो इस सर्किट से आ गया V इक्वल टू IRS, ये आ गया बाय इक्विवेलेंट सर्किट, बाय इक्विवेलेंट सर्किट ये आ गया V इक्वल टू IRS। ये तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठा के इसके अंदर फर्स्ट में डाल दो, और 2 इन सेकंड और 2 इन फर्स्ट, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाले तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा IRS इक्वल टू I V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आई साइन कैंसिल हो गया, और फाइनली आपका RS कितना आ गया, आपका फाइनली RS आ गया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हो गया। ये सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस आ गया। और अगर n रेजिस्टेंस है तो ये फार्मूला कहां तक चला जाएगा, ये फार्मूला चला जाएगा n तक, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते करते n तक चला जाएगा। सारे अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो R प्लस R मान लेते हैं n रेजिस्टेंस है तो n टर्म्स आएगी तो ये हो जाएगा NR। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है। और कैपेसिटेंस का क्या है, उल्टा है, ये जो कैपेसिटेंस में पैरेलल में आया था, ध्यान रखना कई बार गलती हो जाती है, कैपेसिटेंस में जो पैरेलल में आया था वो उसके अंदर सीरीज के अंदर आता है। तो देखो इसको एक बार और स्क्रीनशॉट लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर हर रजिस्टर या हर एपेटस, एपेटस में रेजिस्टेंस ही होता है, अगर इस तरह से कनेक्ट हो कि उसका एक एंड तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सीधा कनेक्ट हो और दूसरा एंड भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सीधा कनेक्ट हो, है ना। मतलब हर रेजिस्टेंस को ये फील हो कि यार मैं डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हूं, तो ये जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ऐसा होता है, ये तीन रेजिस्टेंस लिए हम लोगों ने, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम हो गया हम लोग R1, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस इसका नाम हो गया हम लोग R2, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस इसका नाम हो गया हम लोगों ने R3। इन तीनों को इस तरह से पैरेलल रखा और इन तीनों का पहला पॉइंट हम लोगों ने कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इसका इनका दूसरा एंड ये भी हम लोगों ने कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोगों ने बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया और बीच में लगा दिया एक स्विच। और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बैटरी का प्लस, ये माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी, ये स्विच, है ना। अब क्या होगा, जैसे स्विच को ऑन करोगे तो ये तीनों मिलके अपने कंबाइंड एफर्ट से, मान लेते हैं यहाँ से करंट निकालते हैं आई। अब आई करंट निकलेगी तो इस यहाँ पर इस जंक्शन पर जाकर, इस जंक्शन पर जाके करंट को तीन रास्ते मिल जाएंगे, तीन रूट मिल जाएंगे। तो कुछ करंट तो जाएगी ऊपर, कुछ करंट जाएगी यहाँ पर और कुछ करंट जाएगी यहाँ पर। मतलब तीनों में करंट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो करंट डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, तीनों में अलग अलग होगी। और किसके हिसाब से होगी, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उधर करंट कम होगी, क्योंकि आई और आर रेसिप्रोकल होते हैं। जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उधर करंट कम होगी। रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो रुकावट है वही रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पर जिधर ज्यादा करंट होगी उधर तो, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर तो क्या होगी, कम करंट, और जिधर कम रेजिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 ओम में सबसे ज्यादा जाएगी, 5 ओम में उससे कम जाएगी, और 10 ओम में सबसे कम जाएगी। और जैसे मान लो यहाँ से सपोज करो करंट निकली 10 एम्पियर, 10 एम्पियर निकली, तो यहाँ पर पहुंच के ये डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो जाएगी तो मान लेते हैं यहाँ गई सपोज करो 5 एम्पियर, यहाँ गई सपोज करो 3 एम्पियर, और यहाँ गई 2 एम्पियर। तो 5 प्लस 3 प्लस 2 ये आई की इक्वल होगी। तो मान लेते हैं इस वाले में गई कितनी, इस वाले में गई i3, क्योंकि R3 तो i3 भेज देते हैं, इस वाले में गई कितनी i2, और इस वाले में कितनी गई, इस वाले में गई i1। तो करंट तीनों में अलग अलग होगी, लेकिन ये जो मेरी करंट निकली है वो इन तीनों का सम के इक्वल होगी, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल टू i। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि करंट होगी तो अलग अलग, लेकिन होगी कितनी, जो भी अलग अलग जाएगी वो i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 इसके सम के इक्वल होगी। अच्छा दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा सबके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या फील हो रहा है, यार मैं तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हूं। ये वाला रेजिस्टेंस ये सोचेगा कि मैं तो इधर से होते हुए इधर से डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हूं, तो इसकी V वोल्ट का इस्तेमाल करूंगा मैं। ये भी ये सोचेगा कि मेरे दोनों एंड पर ये बैटरी लगी हुई है, मैं भी V वोल्ट का इस्तेमाल करूंगा, और ये भी ये सोचेगा कि यार मेरे दोनों एंड पर भी V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो मैं भी V वोल्ट का इस्तेमाल करूंगा। आपके घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल ही होता है ना, आपके घर में जो भी कनेक्शन है वो पैरेलल है। आपका पंखा, टीवी, हीटर, गीजर, कूलर, एसी, जो जो एपरेटस लगे हैं वो सारे के सारे क्या है, वो सारे पैरेलल में है। इसीलिए अपने घर पे जो 220 वोल्ट आ रहा है, अल्टरनेटिव करंट का जो 220 वोल्ट आ रहा है, तो हर एपरेटस को 220 वोल्ट मिलता है। इसलिए आप कोई भी एपरेटस देखना, सब पे लिखा हो तो 220 वोल्ट होगा, लेकिन उनकी जो पावर है वो अलग अलग होगी। कोई हाई पावर का एपरेटस होता है, कोई लो पावर का एपरेटस होता है, तो इसलिए वो एनर्जी उस हिसाब से एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें बिजली ज्यादा खर्च होती है, बिजली का एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। तो ये जो है तो ये क्या है, अब वोल्टेज सबके अलग अलग होगा। तो वोल्टेज सबके अलग अलग कितना होगा, मान लेते हैं इसमें वोल्टेज आता है बैटरी वोल्टेज V, इस पर भी आएगा V, और इस पर भी कितना आएगा, इस पर भी आएगा V। अच्छा इस I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस I1 को लिखा जा सकता है V अपॉन कितना R1, I इक्वल टू V बाई R होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो V है ही, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ I1 क्या हो जाएगा, इसमें जो I1 जा रहा है, ये I1 हो जाएगा V अपॉन R1। इसमें जो I2 क्या है, I2 कितना हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा V अपॉन R2, और इसमें जो I3 क्या है, ये I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, ये हो जाएगा। तो ये I1 I2 I3 इसमें रख सकते हैं हम लोग। तो दूसरा रोड क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor, potential difference across each resistor is same equal to potential difference of battery। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होगा, इक्वल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होगा। अच्छा अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल के अंदर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल, इसको हम लोग बोल देते हैं आरपी। पी का मतलब पैरेलल। अब कैलकुलेशन कहां से चालू करें, कैलकुलेशन चालू करो आप I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से। कैलकुलेशन चालू करी हम लोगों ने I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I इक्वल टू हो गया, I1 की वैल्यू कितने डाल देते हैं, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू ये डाल देते हैं, I3 की वैल्यू ये डाल देते हैं। तो ये आ गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और यहाँ से V भी हम लोगों ने कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया, अब इन तीनों घटा के मैंने इन दोनों एंड के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उस रेजिस्टेंस का नाम रखा मैंने आरपी। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो इसने भी आई करंट निकाली, और वोल्टेज इसको V मिला, तो अब V वोल्टेज मिला, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आरपी। तो अब यहाँ लिखोगे आप I इक्वल टू V अपॉन आरपी। बाय इक्विवेलेंट सर्किट आप लिखोगे I इक्वल टू V अपॉन आरपी, ये लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये सेकंड की वैल्यू उठा के अगर हम लोग फर्स्ट में डालें, यहाँ पर सेकंड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डालें, तो इधर कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन ऊपर,
तो यहाँ पे आई की वैल्यू डालने से हो जाएगा 1/rp v/rp इक्वल टू v 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये v से v कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, ये पैरेलल के लिए हो जाएगा। और मतलब रेसिप्रोकल का जो एडिशन है, जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। और इसको सॉल्व करके उल्टा करना होता है, क्योंकि हम लोग आरपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग 1/rp की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। और दो रेजिस्टेंस अगर हो, दो रेजिस्टेंस तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखो कि अगर दो रेजिस्टेंस है, इफ टू इन पैरेलल R1 and R2 इन पैरेलल, तो दो अगर पैरेलल में हो तो देखो ये दो तक जाएगा फार्मूला, नीचे एलसीएम आ जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, उल्टा करेंगे तो आरपी कितना आ जाएगा, आरपी आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो जाएगा दो के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट और ऐड करके डिवाइड कर दो, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अगर दोनों बराबर के पैरेलल में तो आधा हो जाएगा। आधा कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो दोनों 6 के है ना, दोनों 6 के हैं तो 6 × 6 अपॉन 6 + 6 यानी 36/12, 36/12 3 आ जाएगा। जैसे मान लो दोनों 5 के तो 5 × 5 अपॉन 5 + 5 यानी कितना 25/10 यानी 2.5 आ जाएगा। दोनों मान लो 4 के हैं तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4 यानी कितना आ जाएगा 16/8 यानी 2 हो जाएगा। तो अगर दो बराबर के हैं तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक का आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस पे भी नजर मारो एक बार, होल्ड करो 2 मिनट पेज पे और रीडिंग कर लो इसकी। हो गया बच्चों, ये सीरीज पैरेलल था। एक बार मैं इसकी थ्योरी खत्म कर लेता हूँ सारी। तो क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं किया तो। आज इसकी थ्योरी खत्म कर देता हूँ मैं पूरी, एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर, और फिर कल और परसों में इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे तो काम खत्म होगा इसका। फिर एक सेक्शन बचेगा जो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट देखो,
देखो एक कंबाइंड टॉपिक है, 3 टॉपिक होंगे इसके अंदर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का। ये तीनों का एक साथ पढ़ना, तीनों कंबाइंड ही चलते हैं क्योंकि तीनों के फार्मूले जो मिक्स्ड है, एक ही सिंगल फार्मूला से तीनों निकल जाते हैं। अब सुनना मुझे ध्यान से, पहले ध्यान से सुनो। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दो, इसके पीछे फोर्स लगा हुआ है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले नाम गलत रख दिया है ना, नाम गलत रख दिया फोर्स, क्यों, क्योंकि पहले ऐसा लगा साइंटिस्टों को कि यार ये बैटरी क्या फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेशन के लिए क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट बन रही है ना। तो इसे इसका नाम गलत रख दिया, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है। तो ईएमएफ क्या होता है, आप बाजार जाओ और बाजार जाके कोई एक सेल खरीदो, खरीदा भी होगा सेल, ऐसा नहीं है, आपके रिमोट में डालने पड़ते हैं सेल, आपका टीवी का रिमोट होगा, आपका टाटा स्काई या कोई भी आपने डिश एंटीना रखा उसका रिमोट होगा, आपका डीवीडी प्लेयर ये जो है उसका रिमोट होगा, आपके कार वगैरह के अंदर पापा हो सकता है रिमोट इस्तेमाल करते हो, आपका एसी वगैरह का रिमोट होगा। तो ये रिमोट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये जो है घड़ी के अंदर हम लोगों को सेल लगाने पड़ते हैं, रिस्ट वॉच के हम लोगों को सेल लगाने पड़ते हैं। इवन अभी ये जो मोबाइल चल रहा है, इस मोबाइल के अंदर भी बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। तो ये जो है बहुत सारी जगह हम लोगों को बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। कार की जो भी हेडलाइट वगैरह होती है, इतने सारे ऑटोमोबाइल चलते हैं, लेकिन कार, स्कूटर, बस, ट्रक वगैरह, तो उनके अंदर भी बैटरी लगी होती है। देखना अंदर एक एक्साइट की बैटरी लगी होती है, लेड एक्यूमुलेटर होता है वो। तो ये जो है ये बैटरी हमें इस्तेमाल करनी होती है। बैटरी चाहे किसी भी शेप की हो, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाना, सुनना मुझे। बैटरी चाहे किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, है ना, किधर भी उसके प्लस माइनस हो, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है, तो क्योंकि मोबाइल फ्लैट होता है तो फ्लैट बैटरी बनानी पड़ती है, मोटी बैटरी नहीं लगा सकते उसके अंदर, फ्लैट बैटरी लगती है और उसके प्लस माइनस दोनों एक ही तरफ होते हैं। लेकिन हमारा जो रिमोट है, जो हमारा टीवी का रिमोट है, तो टीवी के रिमोट के अंदर एक पेंसिल सेल टाइप का लगता है ना, ये जो है, ये जैसा मेरा मार्कर की शेप है इस टाइप का सेल लगता है, करीब इस साइज का, इतनी साइज का सेल लगता है। उसके एक तरफ प्लस होता है, वो नोब निकली होती है वो प्लस होता है, और एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो वो भी एक बैटरी है। आपकी जो वॉच होती है, वॉच के अंदर एक छोटा सा सेल लगेगा तो उसको बटन सेल कहते हैं, है ना, एक स्टील जैसा सेल आता है वो लगा देते हैं इसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड बटन सेल। तो अलग अलग टाइप की कार है, कार के अंदर बैटरी अलग टाइप की होती है, बड़ी सारी बैटरी होती है, इतनी बड़ी एमरॉन की एक्साइट की बैटरी देखना, कार का बोनट उठा के देखना, वहां पे साइड में बैटरी लगी होगी, वही कार की हेडलाइट चलाती है, वही म्यूजिक सिस्टम चलाती है, वही एसी चलाती है, सारा सर्किट उसी से ही चलता है कार का, नॉट इवन कार का, किसी भी व्हीकल का। तो ये जो है ये बैटरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब बैटरी चाहे कैसी भी हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसके अंदर एक केमिकल होगा, उस केमिकल को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे, और एक इलेक्ट्रोड प्लस बन जाता है, एक माइनस बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता, वो केमिकल रिएक्शन से अपने आप बन जाते हैं, है ना। प्लस क्यों बन जाता है, वो प्लस बन जाता है क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो बन जाता है माइनस, जो प्लस बनता है। ऐसी होती है बैटरी, ये ऐसी होगी बैटरी, एक केमिकल भरा होगा अंदर, एक के अंदर केमिकल भरा होगा, इसको यहाँ से सील बैक कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रोड इसमें ये डूबा हुआ रहता है, एक इलेक्ट्रोड दूसरा डूबा हुआ रहता है ना। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोड डूबे हुए रहेंगे, इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि ये अंदर एक इलेक्ट्रोड केमिकल भरा हुआ है, ये अंदर मैंने एक केमिकल भर दिया, इस केमिकल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो दोनों है ये है इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा कि ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के कारण ऐसा होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये तो बन जाता है प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये बन जाता है माइनस। इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन से अपने आप हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। तुम्हारा काम है पैसे दो और सेल खरीद लो, है ना। अंदर केमिकल की वजह से एक तो प्लस पर है और एक माइनस पर है, ये प्लस माइनस बने रहते हैं। तो ये तो चला जाता है हाई पोटेंशियल पे, ये चला जाता है लोअर पोटेंशियल पे। अब आपने मान लो ये वाला सेल खरीद दिया, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए,
ठीक है ना, और दुकानदार को पैसे देके जो भी 5-10 रुपए का, 15-20-50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का अलग अलग कॉस्ट के सेल आते हैं, आपने एक सेल खरीद लिया। अब सेल खरीद लिया तो अभी आपने लाके इसको सर्किट में नहीं जोड़ा है, अभी आपने लाके सर्किट में इसको नहीं कनेक्ट किया है, आप इससे कोई बल्ब नहीं चला रहे, आप कोई रिमोट नहीं चला रहे, आप इससे मोबाइल नहीं चला रहे, आप कार की हेडलाइट नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं आप इसको, आपके हाथ में पड़ा हुआ है, ये आपके जेब में पड़ा हुआ है या सर्किट में लगा भी दिया तो आपने सर्किट अभी ऑन नहीं किया, सर्किट ऑफ पड़ा हुआ है ना, मतलब सर्किट को यूज नहीं कर रहे, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना यार, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी है, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, तो इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ, उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ, मतलब जब बैटरी यूज नहीं हो रही, जब बैटरी यूज नहीं हो रही तो उसके जो दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ हुआ, शॉर्ट में ईएमएफ बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल, क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of a cell when cell is not in use or circuit is off or no current drawn from the बैटरी, बैटरी से कोई करंट नहीं ली जा रही है, तो ये इसके डेफिनेशन में, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा क्यों, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये बस, तो ये जो है क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज ये है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और इसको शो किससे करते हैं हम लोग, ईएमएफ, नाम ई से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ई से ही शो कर देते हैं, तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है वैसा भी है कैपिटल ई, और कई लोग इसको स्मॉल से भी शो कर देते हैं, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, या वोल्ट को जूल अपॉन कूलम भी हम लोग लिख देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, और ये इसका यूनिट हो गया, और ये इसका सिंबल हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मैंने ये बैटरी खरीदा है, अब मान लो मुझे इसे एक टॉर्च का बल्ब जलाना है, टॉर्च का बल्ब जलाना है, तो मैंने इसको लाके टॉर्च में कर दिया कनेक्ट, है ना, टॉर्च में कनेक्ट कर, ध्यान से समझना, अब मैंने इसको टॉर्च में लाके कनेक्ट कर दिया, और ये जो है ये ना वो बल्ब, ये बल्ब मैं इसे जलाने वाला हूँ, ये लगा दिया मैंने स्विच, और ये दूसरा एंड छोड़ दिया मैंने इसके नेगेटिव टर्मिनल से, ये बल्ब है, और इस बल्ब का अंदर रेजिस्टेंस अपना कुछ, और मान लेते हैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर, नॉट इवन बल्ब, कोई जरूरत नहीं है बल्ब भी चलाओ, कोई भी सर्किट चला सकते हो, हर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, आप मोबाइल चला सकते हो उससे, आप अपने रिमोट का रिमोट चला सकते हो उससे, आप अपनी घड़ी चला सकते हो उससे, तो कोई भी काम कर रहे हो मतलब, है ना, किसी भी एक रेजिस्टेंस वायर को इससे करंट आप देना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि यार मैं इसको करंट दूं, तो आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इससे करंट ले रहा हूं, देखो क्लियर कर रहा हूं मैं, तो देखो ये हो गया स्विच, ये हो गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो अब इस सर्किट को मैं ऐसे ना बना के इसको सिंबॉलिक सर्किट ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं इसको, बैटरी को ऐसे नहीं बनाते बार बार, कौन मतलब ये डब्बा बनाएगा, कौन इलेक्ट्रोड बनाएगा, तो हम लोग इसको केवल ऐसे बना देते हैं बैटरी को, ये हमने बैटरी ऐसे बना दी,
ये रही बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये स्विच रहा, इसका ईएमएफ है, जब मैं खरीद के ले गया था सब कुछ ईएमएफ है, तो इसकी ईएमएफ को मैं यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने, है ना, ये नाम दे दिया, फिर थोड़ा सा आगे लगा देता हूँ। अब ये बाहर, ये रहा बाहर अपना क्या रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बल्ब का रेजिस्टेंस है इसको दिखा देता हूँ मैं ऐसे, ये मेरा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस तरह का गेम है पूरा का पूरा, स्विच चाहो तो आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा तो स्विच आपके यहाँ लगाने की इच्छा है यहाँ लगा तो। अब ये सर्किट ये वाला बना दिया मैंने, है ना, सर्किटल डायग्राम बना दिया इसका, ये तो ओरिजिनल डायग्राम था और ये मैंने सर्किटल डायग्राम बना दिया, ये स्विच हो गया। अब क्या होगा कि मैं उस बल्ब को जला रहा हूँ, मेरा बल्ब, तो मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट निकली आई, यहाँ से करंट निकली आई, अब आई करंट निकलेगी तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, यहाँ पर वोल्टेज आ गया V = IR, ये वोल्टेज आ गया। फिर ये करंट घूमते हुए इधर से आते हुए और इस सेल के अंदर भी घुसी, मतलब यहाँ देखो ये करंट ऐसे निकली आई, जैसे स्विच को ऑन किया यही निकली करंट आई, यहाँ से जाते हुए ये जो रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है इसका फिलामेंट, इसके अंदर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए, अब ये करंट यहाँ भी चलेगी, ये करंट यहाँ भी इस टर्मिनल से होते हुए इधर से होते हुए ऐसे जाएगी करंट। तो मतलब बैटरी के अंदर भी चल रही है करंट, तो बैटरी के अंदर भी चल रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी के अंदर चल रही है, तो बाहर चलने में जो उसको परेशानी आ रही है वो तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अंदर भी चलने में इसको परेशानी आती है। अंदर कौन चलाते हैं इसको, आयंस, अंदर करंट को कौन कैरी करते हैं, अंदर को करंट को कैरी करता है आयंस, तो अंदर चलने में इसको जो परेशानी आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। बाहर चलने में जो परेशानी है वो तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अंदर चलने में जो परेशानी जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होगा, वो सेल के अंदर रहेगा, आपको दिखेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल, वो भी मैं पास में लिख देता हूँ, होता ही बैटरी के अंदर है, अब अंदर दोनों डंडों के बीच में होगा, प्लस माइनस के बीच में, लेकिन दिखाते हम उसको बाहर है, इसको मैं बाहर दिखा देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, बैटरी के नजदीक अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आर तो क्या है, आर तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये आर जो है ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब अंदर करंट को चलने में जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको बैटरी के बिल्कुल नजदीक दिखा देते हैं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस बैटरी के बिल्कुल नजदीक दिखाया हुआ है तो इसका मतलब ये समझना वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाहर नहीं होता, ये बैटरी के अंदर होता है। लेकिन अंदर दिखाए कैसे, इन दोनों डंडों के बीच में कैसे दिखाएं, यहाँ होता है, इस केमिकल की वजह से होता है, तो देखिए, और अगर नहीं भी दिखाया हुआ तो ई के साथ में लिखा हुआ होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस मानना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लगा होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ V = IR, एक तो यहाँ पैदा हुआ ये IR, और एक यहाँ पर पैदा होगा I स्मॉल r, लेकिन ये अंदर होगा, ये इस बैटरी के अंदर होगा, है ना, और मेन वोल्टेज कितना था E, और ये दोनों सीरीज में लगे हुए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि एक ही पाथ चल रहा है, एक ही पाथ चल रहा है, तो ये दोनों सीरीज में तो अभी अभी सीरीज पढ़ाया ही था मैंने, सीरीज के अंदर क्या होता है, V = V1 + V2 + V3, तो यहाँ पर ये E = क्या हो जाएगा, इस E ने, ये मेन वोल्टेज था, ये मेन वोल्टेज है, ये है मेन वोल्टेज जो आप खरीद के लेके आओ, तो इस मेन वोल्टेज ने दो लोगों को वोल्टेज दिया, दो लोगों को किसको, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को और एक इंटरनल रेजिस्टेंस को, इन दो लोगों को वो दिया इसने। तो ये जो है हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या लिखेंगे कि इस ई ने दो काम किए, इस ई ने दो काम किए, एक तो इसने बाहर वाले रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस दिया, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया IR, मतलब दो काम किए थे, वही V = V1 + V2, ये आपका मेन V हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, क्योंकि यही वोल्टेज है, इसको कुछ तो काम मिलेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ तो काम मिलेगा, कौन, बाहर वाला रेजिस्टेंस, और कुछ काम मिलेगा अंदर वाला रेजिस्टेंस। लेकिन ये अंदर वाला जो IR है ये आपके लिए बर्बाद है, क्यों है बर्बाद, क्योंकि ये तो अंदर ही है, आपको अवेलेबल क्या हुआ, अवेलेबल हुआ ये अवेलेबल हुआ आपको, और ये जो है ये अंदर बर्बाद हो गया, ये ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप, इसका मतलब ये अंदर तबाह हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा
इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट आई आर इक्वल टू वी, आई आर इक्वल टू वी, और इस वी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वी हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपको ये मिलेगा ना, आपको ये मिलेगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, अलग अलग फॉर्मेट है सभी इक्वेशन के, ये भी एक इक्वेशन है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया तो देखो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये v इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखो इससे ज्यादा समझ में आएगा, ये इस इक्वेशन को ऐसे देखो, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। ये जो ईएमएफ आप खरीद के लेके आए थे, ये जो ईएमएफ या आप खरीद के लेके आए थे, उसमें से कितना माइनस हो जाएगा आई आर, कितना माइनस हो गया। क्यों हो रहा है ये माइनस, माइनस इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये आपको मिलेगा ही, ये तो अंदर ही बर्बाद हो जाएगा। ये जो वर्क है पोटेंशियल डिफरेंस क्या, वर्क डन, तो ये वर्क अंदर ही बर्बाद हो जाएगा। अंदर जो रुकावट है उसके अगेंस्ट में बैटरी अपना वोल्टेज कुछ बर्बाद कर देगी। कितना बर्बाद कर दिया, कितना बर्बाद कर दिया इसने आई आर। तो आपने जितने वोल्ट का सेल लेके आए थे उतना आपको कभी मिलेगा ही नहीं। आपको, आप जैसे मान लो 2 वोल्ट का सेल लेके आए, तो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट का जो आप सेल खरीद के लेके आओ ये 2 वोल्ट है, लेकिन अंदर जो है वो सपोज करो 0.3 बर्बाद हो गया, तो ये 0.3 है, ये जो आई आर है ये 0.3 है। क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि अंदर भी रुकावट है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया 100%, है ना, लेकिन आपको समझ में आया 95%, 5% क्यों नहीं समझ में आया, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझने नहीं देते, आपको वो टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। मुझे तो क्या क्लियर है, वो टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ, आपका वो टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, आपका कंसंट्रेशन कम था, आप उस दिन एब्सेंट थे, आपका क्लास में मन नहीं लग रहा था, बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो टॉपिक को नहीं समझने देते। तो ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब ये तो है 2 वोल्ट, ये है -0.3, तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 1.7। तो आपको 1.7 ही अवेलेबल होगा इसके टर्मिनल पे। इस गरीब को कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 1.7, यानी यहाँ पर अवेलेबल कितना होगा आपको 1.7, क्योंकि ये आईआर अंदर बर्बाद हो गया। ये जो अंदर आईआर है, ये आईआर यहाँ पर बर्बाद हो गया, और बर्बाद हो गया तो ये आपको अवेलेबल वोल्टेज है। ये कौन है, ये है अवेलेबल, ये फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जो ऑन सर्किट के अंदर अवेलेबल वोल्टेज होता है, मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब ऑफ सर्किट, जो ऑफ सर्किट के अंदर वोल्टेज है सेल का, वो तो है ईएमएफ। जब सर्किट को ऑन कर दिया तो फिर वो ई ना रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ई में से कुछ घट जाएगा, है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये सबके कंबाइंड कितने फार्मूले, देखो इसमें बी भी आ गया, ई भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, कंबाइंड फार्मूले। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, अवेलेबल voltage at the ends of the cell when cell is in on circuit। सेल जब ऑन सर्किट में, मतलब सेल जब ऑन है तब तो उसके वोल्टेज को बोलेंगे V, जब सेल ऑन है तब तो उसके वोल्टेज को बोलेंगे V, और जब सेल ऑफ है तब उसके वोल्टेज को क्या बोलेंगे, तब उसके वोल्टेज को बोलेंगे E, कैपिटल E, तब तो बोलेंगे कैपिटल E, तब तो बोलेंगे कैपिटल E। और अगर सेल जो ऑन है तब बोलेंगे हम लोग V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इतना इसमें से घट जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये इतना घट जाएगा, तो ये इसके रिलेटेड फॉर्मूले हुए। और इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है कि इट इज ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इन द पाथ ऑफ करंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर करंट को चलने में जो परेशानी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इसका यूनिट भी क्या होगा, ये भी वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट होगा, है। तो ये जो है ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो ईएमएफ का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो एक बार। मतलब ऑफ सर्किट में तो ई फॉर एलिफेंट, और ऑन सर्किट में वी। हो गया। अब देखो और
हमारे पास जो फॉर्मूले आए हैं, हमने अभी तक फॉर्मूले निकाले हैं, E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, या E इक्वल टू V प्लस आई आर, या V इक्वल टू E माइनस आई आर। और अगर मैं यहां से निकाल देता हूं R, तो R देखो कितना निकलेगा, R निकलेगा E माइनस V अपॉन आई। ये है फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। सब इसी से निकल जाते हैं, फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है फॉर्मूला फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर EMF। ये जो दोनों है फॉर्मूला फॉर EMF। EMF जो है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगा इससे EMF से। क्यों? क्योंकि EMF से ये हमेशा घट जाएगा, ये घट जाएगा। मतलब आप जितने का सेल खरीद के लेके आओगे उतना आपको कभी मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको कम मिलेगा। है, आप कितने का खरीद के लेके आओगे, जब यूज करोगे तो इतना अंदर बर्बाद हो जाएगा, आपको मिलेगा ये। तो इसलिए आप जितने के पैसे देके आते हो, आप 2 वोल्ट के पैसे देके आते हो, लेकिन आप 2 वोल्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर ड्रॉप हो जाता है, इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, या पोटेंशियल इतना बर्बाद हो गया, अंदर बर्बाद हो गया, तो क्योंकि ये यूजलेस होता है, अंदर इंटर रेजिस्टेंस वर्क करने में बर्बाद हो गया वो। तो ये तो आप जितना, अब आप चाहते हो कि नहीं यार सर, मैं तो चाहता हूँ कि जितने के मैंने पैसे दिए मैं पूरा वोल्टेज इस्तेमाल करूं, तो इसके लिए क्या है, ये IR 0 होना चाहिए, है ना। आप चाहते हो, देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखें हम लोग, एज V equals to E minus IR, so some potential कितना पोटेंशियल IR लॉस्ट, या लॉस की जगह लिखा अपन ड्रॉप, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई V जो है हमेशा E के बराबर होगा। V जो है वो हमेशा E के बराबर क्या, थोड़ी छोटा होगा। ये वोल्टेज, ये जो आपको अवेलेबल वोल्टेज होगा, ये हमेशा कम होगा EMF से। जितना आप खरीद के लेके आए हो उतना आपको मिलेगा नहीं। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं तो मतलब मुझे मेरे पैसे की पूरी वैल्यू चाहिए, जितने का मैं खरीद के लेके आया था, मुझे मैंने मतलब 10 रुपए खर्च करके आया हूँ मैं, और 10 रुपए का एक 2 वोल्ट का सेल लेके आया हूँ, तो मुझे 2 वोल्ट पूरा चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इफ यू विश, अगर आपकी इच्छा ये है, इफ यू विश V इक्वल टू E, आप ये चाहते हो कि मेरा V और E बराबर है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, IR 0 होना चाहिए। और दिस IR क्या होना चाहिए, IR 0 होना चाहिए। IR 0 कैसे हो सकता है, IR 0 होने के दो तरीके, एक तो या तो I0, या फिर क्या हो, या फिर R0, या तो I0, इधर I इक्वल टू 0 और स्मॉल r इक्वल टू 0, है ना। अगर स्मॉल r 0 है, अगर स्मॉल r 0 तो ऐसी बैटरी को हम लोग बोलते हैं आइडियल बैटरी। I0 होने का मतलब आप सेल को इस्तेमाल ही मत करो, आप सेल को इस्तेमाल ही मत करो, सेल को यूज ही मत करो आप, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल बैटरी। या फिर डोंट यूज सेल, तो कुछ रहोगी जितना मुझे निकलना है उतना मुझे मिल रहा है। डोंट यूज सेल, करंट यूज ही मत, करंट लो ही मत, उसको घर पे ले आओ, खरीद लाओ और पट के रखो, बोलो जितना मैं खरीद के लाया उतना मुझे अवेलेबल है, उतना अवेलेबल रहेगा। हालांकि आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है बैटरी लाके खरीदने का। भाई जैसे मान लो मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया, सुनना ध्यान से, मैंने 100% एक टॉपिक पढ़ाया, तुम्हें समझ में आया उसका 90%, 10% तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बर्बाद हो गया, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से बर्बाद हो गया। और हर बच्चे का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होता है, किसी को 90% समझ में आता है, किसी को 95% समझ में आता है, किसी को 80% समझ में आता है, किसी को 70% समझ में आता है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, आपकी प्रॉब्लम है ना। तो ये जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है,
अब मैं चाहता हूं कि यार मैंने 100% पढ़ाया था, तू मुझे 100% जवाब दे। मैं आपसे आउटपुट 100% चाहता हूँ, तो या तो आप आइडियल स्टूडेंट हो, आपके इंटरनेशनल 0, तभी आप मुझे 100% बता पाओगे, या फिर मैं आपसे पूछू ही नहीं, मैं पूछू ही नहीं, ये मान के पूछ रहा हूँ कि बच्चों को 100% समझ में आ रहा है, ये मैं आपका हाई कितना रखूँ, 0 रखूँ, मैं आपसे पूछू ही नहीं, मैं कभी टेस्ट ही नहीं लूँ। तो ये जो है, ये ऐसा होगा, तब ईएमएफ और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या ये इससे ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है जब आप चार्ज करते हो बैटरी को, ठीक है ना। ऑल्सो V is greater than E, also V is greater than E when you charge the battery। एक ही कंडीशन में होता है, बैटरी जब अपन चार्ज कर रहे हैं तब ऐसा हो जाता है, तब ये फार्मूला, क्योंकि करंट उल्टी चलती है तो ये फार्मूला हो जाता है V equal to E plus IR। जब बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं तब ये उल्टा हो जाता है। ये तो एक स्पेशल केस है ना, बैटरी जब हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो उस वक्त ऐसा होता है, तो जनरल केस ही है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारे सारा इसका डिस्कशन। अब एक छोटा सा इंटरनेशनल इसका स्क्रीनशॉट लो। समझ में आया क्या, एक बार कमेंट करके बताऊं। दिल का टॉपिक है ये टॉपिक दिल वाले होते हैं, ये दिमाग का नहीं, ये दिल का टॉपिक है, फील करना होता है इसको। सेल को दिमाग पे सोच के फील करते तब समझ में आता है। ये इंटरनेशनल के फॉर्मूले पे ध्यान दो, है ना। और इसके अंदर अगर हम लोग पुट कर दें, इसके अंदर पुट कर दें I इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि इसका गेम तो कौन सा पीरियड में आएगा, तो यहाँ पे I इक्वल टू V बाई आर पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला ऐसे कुछ होगा, R इक्वल टू E माइनस V, V नीचे रह जाएगा, R रह जाएगा ऊपर। ये भी काफी काम में आता है फॉर्मूला, बेसिकली यही काम में आता है। ये दोनों इंटरनेशनल के फॉर्मूले, है ना। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना बचा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाक से। देखो 2 4 5 लाइन हो, देखो इंटरनेशनल ऑफ सेल, फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ R इक्वल टू E माइनस V अपॉन आई, पहला फॉर्मूला। या दूसरा फॉर्मूला R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय R, ये दूसरा फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस इनसाइड दी सेल। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, किस किस पर डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं। आपके इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, आपका कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी कितनी बढ़िया है, कितना आपने अमाउंट दे रखा है, हो सकता है आपका सॉल्यूशन ही खत्म हो गया, अंदर इलेक्ट्रोलाइट ही खत्म हो गया हो, इनका कितना पोर्शन डिप्ट है ना। तो इन पे क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स on which small r depend, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, इलेक्ट्रोड के नेचर पे। कहीं ऐसा नहीं कि पानी भर दिया उसके अंदर पानी से सेल बना कर, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ, concentration and amount of electrolyte। तीसरा कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मेटल के लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि दो झाड़ू की सीखें डाल दी उसके अंदर, वो जो मतलब दो डंडियां डाल दी, बोली से सेल बनाऊंगा मैं, तो कंडक्टर लेना पड़ेगा बढ़िया, तो इन पर डिपेंड करता है। समझ गए? देखो इसको एक बार, अंदर कितना अमाउंट है, कितना पोर्शन इनका डूबा हुआ है, पता चला अमाउंट भी बढ़िया, उनको डूबो ही नहीं रखा, इलेक्ट्रोड बाहर पड़े हुए है ना, तो फिर सेल कैसे बनेगा? ये है, समझ गए? चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं, मतलब हो गया ये टॉपिक, तो आज की क्लास यही रोक रहा हूं, ठीक है? तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलेंगे। बाय बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।